सैयद सरवर चिश्ती साहब ने पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने हलाली होने का सबूत देते हुए, गरीब नवाज की चौखट का नमक खार होने का सबूत देते हुए और कौम का रहबर होने का सबूत देते हुए ये मनवाया है और ये साबित किया है कि वो दर हकीकत कौम के रहबर हैं। अब ज़रा जिस शख्स के लिए, जिस सूअर, जिस खंजीर के लिए सैयद सरवर चिश्ती साहब अजमेर शरीफ में निज़ाम गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको सुन लेते हैं कि उसका संविधान पर कितना यकीन है। ज़रा उसे आप पहले सुन लें। मैं इस संविधान पर विश्वास नहीं करता। ये संविधान बदलना पड़ेगा, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सुहेल चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अभी मैंने देखा कि सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से किसी शख्स ने बयान जारी किया। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब क़िबला की शान में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दरगाह परिसर में, दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ में दरगाह के बाहर निज़ाम गेट पर हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके कोविड-19 में जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनका उल्लंघन किया। मैं उस शख्स से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम इतने बड़े रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हो, अव्वल तो ज़रा आप उसकी स्पीच सुनिएगा सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के पेज पे जाकर। अगर वो ढंग से बोल भी रहा हो ना, तो आप जो कहें वो मैं कहने को तैयार हूँ। अगर उसने ढंग से वो लिखा हुआ उसने पढ़ा है, वो भी ढंग से नहीं पढ़ा, ये तो इनके इल्म का हाल है। और उसके बाद अल्लामा मौलाना मुफ्ती सो कॉल्ड। अब ज़रा आप सुनिए कि वो शख्स कह रहा है कि इन्होंने रूल रेगुलेशंस का उल्लंघन किया। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि उन साहब की बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ अगर सच्चाई है। लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ सैयद सरवर चिश्ती साहब ने उल्लंघन किया, क्योंकि उसका जवाब तो वो खुद देंगे। जो उन्होंने किया उसका जवाब वो खुद देंगे। हम उनसे, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, मैं उनसे चंद सवाल कर रहा हूँ, वो उसका जवाब दें। अगर उसे उल्लंघन कहते हैं तो चंद तस्वीरें आप देख लीजिए, इन्हें क्या कहते हैं। देख लिया आपने तस्वीरें? क्या वो जिन्होंने सैयद सरवर चिश्ती साहब पे ऑब्जेक्शन उठाया है, सवाल उठाए हैं, क्या वो इनके ख़िलाफ़ सवाल उठाएंगे? क्या वो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे? उठाएंगे तो फिर अभी तक क्यों नहीं उठाई? और फिर जब हम कहते हैं कि आप उनके चाटुकार हैं तो फिर आपको बुरा लगता है। हम कहते हैं आप उनके तलवे चाटने वाले हैं, आपको बुरा लगता है। हम कहते हैं आप उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, आपको बुरा लगता है, खून खौलने लगता है। ये क्या है? इनके ख़िलाफ़ कब बोलेंगे? और सैयद सरवर चिश्ती साहब ने पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने हलाली होने का सबूत देते हुए, गरीब नवाज की चौखट का नमक खार होने का सबूत देते हुए और कौम का रहबर होने का सबूत देते हुए ये मनवाया है और ये साबित किया है कि वो दर हकीकत कौम के रहबर हैं और हकीकी रहबर हैं। आप ज़रा गौर करिए कि वो प्रोटेस्ट था क्यों। एक खंजीर, एक सूअर जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानों में एक आक्रोश था। जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट के ख़िलाफ़ आप किसी भी मज़हब को बुरा भला कहेंगे, हमारी जानिब से किसी को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन उनकी जानिब से बार बार कोई एक चीज़ आ जाती है। और अब तो हद हो गई, हुजूर ताजदार मदीना की शान में गुस्ताखी, और वो भी इतनी बड़ी गुस्ताखी। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट था। और ये इस शख्स ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है, जिस शख्स ने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, क्यों फालतू की पब्लिसिटी दें इन लोगों को,
इसने जो ऑब्जेक्शन उठाया है सैयद सरवर चिश्ती साहब के लिए, और ये जिस रूल रेगुलेशन कानून का उल्लंघन इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ ये कानून, ये रूल, ये रेगुलेशंस, ये सब कुछ किस चीज़ से है? संविधान से है। ठीक है। अब ज़रा जिस शख्स के लिए, जिस सूअर, जिस खंजीर के लिए सैयद सरवर चिश्ती साहब अजमेर शरीफ में निज़ाम गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको सुन लेते हैं कि उसका संविधान पर कितना यकीन है। ज़रा उसे आप पहले सुन लें। मैं इस संविधान पर विश्वास नहीं करता। ये संविधान बदलना पड़ेगा, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। सुना आपने? ये इनका हाल है। अच्छा, उसी संविधान में हमें ये पता चलता है कि एक आर्टिकल है जिसे आर्टिकल 124A कहा जाता है, जो कि देशद्रोह का मुकदमा आप उसे कह लें, देशद्रोह का एक्ट उसे कह लें, जो संविधान के खिलाफ कुछ बके, संविधान की बेहुरमती करे, संविधान का अपमान करे, तो वो देशद्रोह के ज़िम्मे में आ जाता है। तो ये साफ उसका अपमान करना है। वो कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं, इसे तब्दील कर देना चाहिए। ये अपमान नहीं है, ये अम्बेडकर साहब का अपमान है। ये उन तमाम जो देश की आज़ादी के लिए लड़े उन सब का अपमान है, और पूरे मुल्क का अपमान है, संविधान का अपमान है। ऐसे सूअर के खिलाफ, ऐसे जिंदीक और बदनस्ल के खिलाफ अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरवर साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कानून का उल्लंघन इन्हें याद आ जाता है। भाई, इससे पहले जो मनाजिर अभी आपने वीडियो में देखे हैं, इस वक्त ये प्रोटेस्ट करने में, इस वक्त ऑब्जेक्शन उठाने में, इस वक्त सवाल उठाने में ये लोग कहाँ थे? इन मुनाफिकों से अपने ईमान को बचाएं, इनकी बातों में हरगिज़ ना आए। मैं कहता हूँ सैयद सरवर चिश्ती साहब को हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, और बल्कि दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए कि उन्होंने आगे आकर इस कौम की आवाज़ बनकर ऐवानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया है, हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया है, और इन तमाम मुनाफिकों तक जिनकी आवाज़ से वो तमाम लर्ज़ा बरंदाम हैं, इनके कंगूरे हिल चुके हैं, जिनके ऊपर इनकी इमारतें टिकी हैं ना, मुनाफिकत की, बदबख्तों की, इनकी बदतमीज़ियों की, इनकी बेगैरती और बेहुदगियों की, वो सब हिला के रख दी। तो हमें नाज होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसा रहबर अता किया। हम पूरा सपोर्ट का ऐलान करते हैं, और हम सपोर्ट में हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब के। और इन मुनाफिकों से बच के रहिए, इन्हें फॉलो मत करिए, इनके एजेंडे को समझिए। मैं ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन वो सुनने में आया कि पब्लिक सब जानती है, और अगर जानती है तो फिर पब्लिक को फ़ैसला करना पड़ेगा। ये वक्त फ़ैसला है, इस वक्त आपको फ़ैसला करना ही पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। बाकी सब अपने अपने ज़िम्मेदार खुद हैं। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, इन मुनाफिकों से हमारे ईमान को, हमारी आखिरत को महफूज करे, हमारे देश को महफूज करे, और सरवर चिश्ती साहब जैसे लीडर जो हमारी कौम में उभर रहे हैं उनको लंबी ज़िंदगी अता करे सेहत और सलामती के साथ। और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो अपने देश के लिए, संविधान के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए बेहतरी चाहते हैं, और उसके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, देश के हर नागरिक के लिए बेहतरी चाहते हैं और दिन रात उसके लिए कोशिश व काविश में मसरूफ़ हैं, उन सब की मदद करे, उन सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।